इसलिए हुजूर ने कहा था 1400 साल पहले, अर्रजुलु अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मय्युखालिल। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, तो दोस्ती करने से पहले देख लेना कि तेरा दोस्त कैसा है। अगर दीनदार हुआ तो तुझे दीनदार बना देगा, अगर बेदीन हुआ तो तेरा दीन लूट के खा जाएगा। क्या बात है। अर्रजुलु अला दीन खलीली। ए मैन is on the religion of his friend, so watch to whom you befriend। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। वाच, देख लो कि तुम किससे दोस्ती कर रहे हो। वो चोर है, चोर बना देगा। बदअकीदा है, बदअकीदा बना देगा। वह ज़िनाकार है, तुझे ज़ानी बना देगा। अगर तेरा दोस्त अल्लाह से डरने वाला नमाजी है तो तुझे नमाजी बना देगा, मुत्तकी बना देगा। अर्रजुलु अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मय्युखालिल। बातें हमारी होती रहेंगी। मैं तमहीद यहाँ रोक करके मैं पहले वो चैप्टर में खोलता हूँ जो बात जबान पे आ गई है, ये वरना ये भाग जाएगी और हमारी तकरीर सुन नहीं पाएगी। और इसलिए चुपचाप रहो और तकरीर मेरी गौर से सुनो। और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही, मेरी सारी माँ, सारी बहन, सारी बेटियां वह गौर से इस चैप्टर को सुने। अक्सर व बेशतर मैं इस चैप्टर को रिपीट करता हूं। मैं खिताबत इसलिए नहीं करता हूं कि 100 तकरीर 100 टॉपिक पे हो, नहीं, मैं सिर्फ एक टॉपिक पे तकरीर करना चाहता हूं कि हर महफिल में अगर 5 बंदा जन्नती बन जाए तो मेरा पसीना बहाने की मेहनत वसूल हो जाए। माशाअल्लाह। इसलिए मेरी तमन्ना इस पे रहती। मैं नहीं समझता कि साहब मेरी हर तकरीर में बात जुमले, बात हदीस का रिपीटेशन होता है, उससे कोई बहस नहीं। बार बार बोलने से आदमी के दिल में असर होता है। बार बार बोलने से, जब रस्सी कुआं पर बार बार आगे पीछे जाती है तो उस पत्थर में भी निशान पड़ जाता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं और बार बार मेरी तकरीर सुनेंगे, जरूर शराब की भट्टी से निकलकर मस्जिद की तरफ रुक करके चले जाएंगे, जरूर जाएंगे। बार बार सुने। अपनी कलाकारी दिखाने के लिए खिताब नहीं होता है, बल्कि मुस्तफ़ा के दीन को सिखाने के लिए खिताब होता है, लोगों को मुस्तफ़ा तक पहुंचाने के लिए खिताब होता है। मेरी माँ, बहन, बेटियां गौर से सुन लेना। तुम्हारे दरवाजे पर आम का पेड़ है, वो आम के पेड़ में 1 लाख तावीज डाल दो। बरेली से, मसूली से, बेलग्राम से, केचौछा से, दिल्ली से, सदरुल फाजिल की खानका से, आप पीलीभीत शरीफ से, जहाँ जहाँ की खानका है, सब हर जगह से तावीज लिया हो, डाल दो। और ये सोचो कि इस आम के पेड़ से सेब निकल जाए। नहीं होगा ऐसा। 1 लाख तावीज डाल दोगे, आम का पेड़ सेब नहीं देगा। पता चला कि तावीज से सारा काम नहीं निकलता है। तावीज से काम क्या होता है, सुनो मुझसे। आम का पेड़ है, आम के पेड़ को मैंने बच्चों से बचाया, जानवर से बचाया, वक्त वक्त पे पानी दिया, खाद दिया। अब वो बड़ा मैच्योर हो गया, अब बकरी का खतरा नहीं रहा, अब वो आम फल देने वाला बन गया। तो अब आम का फल खट्टा ना हो जाए, तुर्श ना हो जाए, सड़ा हुआ ना पैदा हो। हजरत से एक तावीज लिया, डाल दिया कि सेब नहीं, आम ही फले मगर मीठा फल जाए। आम ही फले मगर मीठा आम फल जाए। चूंकि ये नेचर के मुताबिक है कि दरख्त लगाया है आम का और उसमें सारी मैंने मेहनतें की हैं, बस तावीज का थोड़ा सा असर हो जाए कि अच्छा आम उससे पैदा हो जाए। ये है तावीज का असर। ऐसा नहीं है कि आम के पेड़ से लीची निकल जाए, तावीज से आम के पेड़ से सेब निकल जाए, नहीं होता है। जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी जमीन वैसी फसल, और जैसी माँ वैसी औलाद, जैसा बाप जैसा बीज वैसा बच्चा। इसलिए माँ बाप के औलाद अगर नाफरमान हो गई तो वह समझ लें कि 100% हमारा कसूर है। अगर माँ बाप को सताने वाले बच्चे पैदा हो गए तो वह दूसरों के सर पे मत बढ़े कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया। वह तो कमजोर लोग होते हैं जो अपनी गलती नहीं मानते, वह दूसरों के सर पे मढ़ देते हैं। जैसे बच्चा कमजोरों की जमात है, ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा हमसे गलती हो गई। ये हमेशा अपने साथी को बोलेगा इस बच्चे ने ऐसा किया है, तुमने यहाँ पत्थर फेंका, नहीं मैंने नहीं फेंका, इसने फेंका है। ये बच्चों का नेचर है, चूंकि कमजोर है। औरतों का भी नेचर वही है कि वो अगर बीमार पड़ जाए
तो वो बोलती है कि शौहर तुम्हारी वजह से मैं बीमार पड़ी हूँ। उसको नज़ला ज़ुकाम भी हो जाए तो वो हमसे कहती है तुम्हारी वजह से नज़ला हुआ, वह तुम्हारी वजह से नज़ला हुआ। उस यानी वो सारा अपना कसूर मानती ही नहीं, वो सारा कसूर शौहर का है। तुम ऐसा खाना क्यों बना, तुम्हारी वजह से हुआ। ये ऐसा काम क्यों खराब हो गया, तुम्हारी वजह से हो गया। अब ये शौहर बेचारा चौड़ा सीना लेके रहता है, चलो इसमें सब समा जाए, तुम्हारी जिद समा जाए, तुम्हारी तकरार समा जाए, सब समा जाए, इसीलिए इसमें सब समा जाता है। सारा काम घर का बना रहता है और घर से बाहर बात नहीं फैलती है। वरना अगर घर से बाहर बात जाने को रहे, शौहर का दिल अगर बड़ा ना रहे तो रोजाना लड़ाई झगड़े की आवाज घर से बाहर जाएगी, असाब मार धाड़ की आवाज घर से बाहर निकलेगी। वो तो शौहर का दिल अल्लाह ने इतना बड़ा बनाया है कि जैसे कोई गंगा नदी हो, उसमें मुरादाबाद का सारा कचरा समा जाता है, उसी तरह इसमें सब समा जाता है। उसकी जीद, उसके तकरार, उसकी लड़ाई, उसका झगड़ा सब समा जाता है इसमें। इतना चौड़ा है। वरना डेली लड़ाई हो और डेली झगड़ा हो और सारे समाज के लोग दीवार में कान लगा के लड़ाई की आवाज सुने, नहीं होता है ऐसा। वो नाकिसुल अक्ल है, उसके पास अक्ल कम है। मगर अल्लाह ने मर्द को ताकतवर बनाया है और हुजूर ने कहा है कि ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसको सीधा करने की कोशिश मत करना। सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी और टूटना तलाक है, समाज बर्बाद हो जाएगा। उसी हालत में रहने दे, बड़े काम की चीज है, बस उसी हालत में रहने दे, फायदा हासिल कर। यह तेरे घर की निगरानी करती है, तेरे बच्चों की परवरिश करती है, तुम्हारी राहत का सामान पहुंचाती है, तुमको गुनाहों से बचाती है। तू रहे 5 साल परदेश में, तेरे घर की सुरक्षा करती है। बहुत काम की चीज है, काम की चीज है, इसीलिए उसी हालत में रहने दे, फायदा हासिल कर। वरना सीधा करना चाहेगा तो टूट जाएगी, टूटना तलाक है, सारा घर बिगड़ जाएगा। ये मुस्तफा का कानून है कि आज घर आबाद है, सोसाइटी आबाद है, समाज आबाद है, इसलिए कि हुजूर ने जो कहा है उस पर अमल करने की वजह से लड़ाइयां कम हो रही हैं, सब्र की वजह से घर आबाद हो रहा है। जी जी राम। आकाए दो जहां इस्लाम का फरमान है, सरकार ने एक अच्छी लाइफ गुजारने का जो फॉर्मूला दिया, अब जरा गौर से सुन लो। औरतों की तालीम पे इस्लाम ने क्यों जोर दिया, एक घर को सजाने संवारने में औरतों का कैसा हाथ रहता है। एक बड़ी हदीस में पढ़ता हूं, क्योंकि यह महीना आका अलैहिस्सलाम की सीरत का भी है। ये महीना माह रबीउल नूर खत्म हो गया, अब रबीउल आखिर अब कल परसों से शुरू होने वाला। मगर चूंकि सारी जिंदगी सरकार की सीरत बयान की जाएगी, ऐसा नहीं कि 12वीं के महीने में ही ईद मिलादुन नबी हमेशा मनाया जाएगा। कभी सरकार की तालीमात से हम बेनियाज नहीं हो सकते। दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से होता है और उसी सिस्टम पर मैं थोड़ी देर बात करता हूं। उसके बाद अगर आप कहेंगे थोड़ी देर और तकरीर कीजिए, तकरीर आपने शुरू नहीं की है तो फिर मैं तकरीर शुरू करूंगा। लेकिन अगर आप बोले कि नहीं अब खत्म कर दिए तो मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। मगर मेरा एक पैराग्राफ सुन के जरूर आप जाइए, मेरी माँ बहन भी गौर से सुन लें। वह तकरीर का एक पैराग्राफ यही है कि दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से होता है, सिस्टम से हट के नहीं होता है। जज्बात में चलो मारो जो होगा देखा जाएगा, नहीं नहीं, हिकमत से, तदबीर से सारा काम होता है। अल्लाह ने आसमान बनाया बगैर खंबे के खड़ा है। अल्लाह ने इस जमीन को समंदर पानी पे बनाया, ये जमीन में को करार हो उसके लिए अल्लाह ने पहाड़ का खूंटा बनाया ताकि जमीन हिले नहीं, एक सिस्टम है। अल्लाह ने सूरज बनाया ताकि सारी जमीन रोशन हो। अल्लाह ने रात में सूरज के छुपाने के बाद चांद दिया है ताकि लोगों का वहशत से सीना फट न जाए। ये सारा एक सिस्टम है। अल्लाह ने हमारे ऑक्सीजन के लिए दरख्त को पैदा किया है, ये सिस्टम का हिस्सा है। अल्लाह ने हमारे लिए रोटी और चावल दिया है। अल्लाह ने हमारे लिए वेजिटेबल्स पैदा किया है, मगर हमारे जिस्म को गोश्त भी चाहिए, इसीलिए अल्लाह ने परिंदों को पैदा किया है। अल्लाह ने जानवरों को पैदा किया, ये मुर्ग हमारे लिए, ये परिंदे हमारे लिए, ताकि सब्जी ही नहीं तुम्हें गोश्त भी खाना है और गोश्त ही से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मछली भी खाना है। इसलिए अल्लाह ने मछली जैसी जबरदस्त मखलूक को समंदर में पैदा किया ताकि कभी मछली खाओ, कभी गोश्त खाओ, कभी सब्जी खाओ, कभी कद्दू खाओ। ये और बात है कि सब्जियों में बाज सब्जियां बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये और बात है कि गोश्त में बाज गोश्त बहुत फायदेमंद है। ये और बात है कि मछलियों में बाज मछलियां बहुत फायदेमंद है।
जैसे एक मछली हमारे इलाके में उसको कहा जाता है निरोग मछली, उसको सिंगी मछली बोलते हैं। अब पता नहीं यहाँ क्या बोला जाता है। 700-800 रुपए केजी मछली मिलती है, लोग उसे खरीद के खाते हैं क्योंकि वो मछली में बहुत विटामिन है और बीमार लोग जूद हजम है वो मछली। कद्दू सब्जियों में सबसे सुपीरियर सब्जी है कद्दू। कद्दू बहुत जल्द हजम हो जाने वाले सब्जी और ये सरकार की पसंद भी है और सर्दी के लिए भी मुफीद है, गर्मी के लिए भी मुफीद है, हर मौसम के लिए मुफीद है। कद्दू जिसको आप लौकी कहते हैं वह सब्जी बहुत उसका कोई जवाब नहीं है। अपने घर में उसको आदतन इस्तेमाल करें, जो सब सस्ती भी है और जबरदस्त भी है। उसके साथ जिसको भी मिक्स कर दें सब में लाजवाब काम करता है वो। जैसे उसमें मछली में डाल दें तो भी सुपीरियर है, गोश्त में डाल दें तो जबरदस्त है, और साहब उसमें चना का दाल डाल दें तो भी जबरदस्त है। यानी ये कद्दू लाजवाब, क्योंकि मुस्तफ़ा की पसंद है और जो मुस्तफ़ा की पसंद है वो लाजवाब पसंद है। यही वजह है कि आज मैं जिस दिन मेरे घर में कद्दू की लौकी की तरकारी बनती है बहुत खुश होता हूँ। मेरी वाइफ को मालूम है कि हजरत को बहुत पसंद है, तो चना का दाल और कद्दू ये मुझे बचपन से शुरू से बहुत पसंद है, शुरू से पसंद है और बहुत जबरदस्त है वो मेरे घर में। और फिर वो खीर भी मुझको बहुत पसंद है। यही वजह है कि अभी शुगर 7-8 साल से शुगर हो गए, मगर उसके बावजूद मैं खीर छोड़ता नहीं हूँ और मेरे घर में खीर बनाई जाती है और मैं खाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह शुगर को झूठा साबित कर देता हूँ कि लोग कहते हैं कि शुगर होने के बाद रोजा रखने में परेशानी हो रही, पर 8 साल हो गए एक रोजा नहीं छोड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह एक रोजा नहीं, और कोई परेशानी नहीं होती है। और शुगर वाले को कहते हैं कि भाई इसको हर 1 घंटे के बाद खाना चाहिए, डॉक्टर बताते हैं, और उसको कहते हैं कि हमेशा पानी पीना हल्का सूखता रहता है। मगर मैं 2.5 घंटे तकरीर किया हूँ और अभी भी आज 2 घंटे तकरीर करूंगा मैं, चाहे तुम भाग जाओ, चाहे कोई यहाँ नहीं रहेगा, सब कोई नहीं रहेगा, मैं तकरीर करूंगा 2 घंटा। तो सब लोग भाग जाए, 2 घंटा से कम मैं नहीं बोलूंगा। डेली बोलता हूँ 2 घंटे 2.5 घंटे, मगर जरा बराबर कोई बता दे कि साहब मैं 1 गिलास पानी पिया हूँ, कोई बता दे कि कल मैंने पानी मांगा था। नहीं, वो डॉक्टर झूठ बोलता है कि शुगर वाला हर घंटे पे पानी पीना है, हर घंटे खाना खाना है। नहीं, जो झूठ बोलेगा वो प्यास लगेगी उसको, मगर जो कुरान बोलेगा, जो हदीस बोलेगा, वो बोलता चला जाएगा, रूहानी ताकत मिलती चली जाएगी। मैंने देखा ये आदित्य जोगी ना ये भाषण देता है, पानी पीते हैं, और साहब वो प्रधानमंत्री मोदी जी 15 अगस्त 26 जनवरी को भाषण देते हैं, वो पानी पीते हैं। राहुल गांधी भी पानी पीता है, हमारा बिहार का तेजस्वी यादव वो भी पानी पीता है, आपके उत्तर प्रदेश का अखिलेश यादव वो भी पानी पीता है, मायावती को तो हमने पानी पीते हुए देखा है। जहां आज से 25 साल पहले एक मस्जिद में मैं रहता था, मैं बोला मायावती आई है, मैं गया चलो देखें क्या भाषण देती है। काशीराम जिंदा थे, वो थे, मायावती आई थी। अब आहिस्ते आहिस्ते बस देख देख के पढ़ना है, उसके बाद देखना है, ऐसे और ऐसे देखना पढ़ना है और पानी पीना है। तुमने कभी हमको देखा देख करके तकरीर करते हुए? 5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे न देख के बोलना है, बिन देखे बोलना है। बिन देखे बोलने में दिमाग चलता है, इसके बाद क्या बोलें, इसके बाद क्या बोलें, इसके बाद क्या बोलें, दिमाग चलता है। दिमाग चलने में आदमी थक जाता है, लेकिन देखने में एनर्जी लॉस नहीं होती है। ना देखा जाता है, बिन देखे बोला जाता है, उसके बावजूद 1 गिलास पानी पीने की नौबत नहीं आती है। बात वही है, जो दुनिया बोलेगा उसे प्यास लगेगी, और जो उकबा बोलेगा, जो कुरान बोलेगा, जो हदीस बोलेगा, रूहानी ताकत मिलती चली जाएगी। अगर यकीन नहीं आए तो तुम भी तिलावत करके देखो, तुम भी नमाज पढ़ के देखो, तुम भी दिन की बातें बोल के देखो। 2 घंटे तक तिलावत करते रहोगे, नहीं लगेगी प्यास, क्योंकि तवज्जो उस तरफ रहेगी तो तुम्हारी प्यास की तरफ से तवज्जो हटती चली जाएगी। मैं पहले सुनता था, मगर 8 साल से मुझको तजर्बा हो रहा है। मैं जब शुगर का अटैक हुआ, मैं बड़ा घबराया कि अब 2 घंटे तकरीर कैसे होगी, 3 घंटे तकरीर कैसे होगी, 4 घंटे तकरीर कैसे होगी। खड़े खड़े 2.5-3 घंटे में बोलता हूं, कैसे तकरीर होगी। लेकिन जब मैं बोलने लगा पता चला नहीं, वह दुनियादार बोली होगी तब थकेगा, वरना कुरान हदीस बोलो, बोलते चले जाओ, शुगर पानी पानी हो जाता है, रूहानी ताकत मिलती चली जाती है।
सजदे से ताकत मिलती है, तिलावत से ताकत मिलती है। डॉक्टर लेविल पाविल ने कभी कहा था, द कुरान वर्ड टू वर्ड इज द रिसोर्स ऑफ एनर्जी। कुरान हर्फ बहर्फ ताकत हासिल करने का जरिया है। जो रीडर और लिसनर, पढ़ने वाले सुनने वाले, दोनों को वह खजाना मुंतकिल करता रहता है। आप गौर से अपना आधा घंटा का टाइम देंगे मुझको। देखिए भाई साहब, देखिए हमको तो प्यास लगनी चाहिए, हमको पेशाब लगना चाहिए, मगर यार तुम लोग जवान आदमी हो और अरबी पेशाब तुम बोले ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस गुटखा बीड़ी सिगरेट सब छोड़ दो, अल्हम्दुलिल्लाह पेशाब भी कम लगेगा, लीवर भी मजबूत रहेगा और उसके बाद मसाना भी मजबूत रहेगा और 70 साल की उम्र तक जवान रहोगे अल्हम्दुलिल्लाह। जवान 70 साल की उम्र तक जवान रहोगे। इसलिए फालतू चीजें छोड़ दो, जितनी भी अननेसेसरी चीजें हैं सारी चीजें छोड़ दो और कंपलसरी जो चीज है उसको लो। इबादत से ताकत हासिल करो, तिलावत से ताकत हासिल करो। अब आधा घंटे का आपके पास से मैं टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी मर्जी से तकरीर करूंगा। आधा घंटा आपका टाइम चाहिए। इजाजत है आप लोगों की तरफ से? इजाजत है? जरा हाथ उठा के बोलें ला इलाहा इल्लल्लाह और जोर से बोलें सुभान अल्लाह। अस्सलात वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलात वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। बात छिड़ गई है चूंकि हमारी माँ बहन बैठी हुई है ये और हमारे नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, इसलिए और ये जरूरी पैराग्राफ है जो आपके सामने मैं बयान कर रहा हूं। इसको आप गौर से सुनेंगे कि दुनिया का सारा काम सिस्टम से होता है। ऐसा नहीं होता है कि मैं चलूं पूरब काबा पहुंच जाऊं, नहीं नहीं। रोजाना सूरज का उगना, रोजाना सूरज का डूबना, हर काम सिस्टम से होता है। अल्लाह चाहे तो 3 महीने में बच्चा पैदा हो जाए, अल्लाह चाहे तो 3 दिन में बच्चा पैदा हो जाए, अल्लाह चाहे तो 1 दिन में बच्चा पैदा हो और खड़ा हो जाए। जैसे बकरी का बच्चा अभी पैदा होता है, पैदा होने के फौरन ही वो चलने लगता है, खड़ा हो जाता है। ये जानवर है, पैदा हुआ और थोड़ी देर के बाद 1-2 घंटे के बाद वो चलने लगता है। तो इंसान अशरफुल मखलूकात है, मगर ये चलता कब है? ये चलता है 9 महीने, 10 महीने, 1 साल के बाद चलता है। जानवर 1 घंटे के बाद चलने लगा। ये इंसान को भी अल्लाह चाहता तो 1 घंटे के बाद चला देता, नहीं। जानवर चूंकि वो जानवर है, जानवर का प्लान छोटा है। जानवर हमारी खिदमत के लिए पैदा हुआ है, वो हमारे लिए पैदा हुआ है, हमारे लिए है। मेरी सवारी का काम आएगा जानवर, वो हमारे खाने के काम आएगा वो जानवर, वो हमारे दूध के काम आएगा वो जानवर, ये हमारे लिए है। और इंसान बड़ा काम करने के लिए पैदा हुआ है, दुनिया को अदल से भरने के लिए, मजलूमों को हक दिलाने के लिए, पढ़ लिख कर समाज में रोशनी फैलाने के लिए, अपने रब्बे करीम की इबादत के लिए, मानवता की सेवा के लिए, गरीबों में अदल करने के लिए, गरीबों को हक दिलाने के लिए, जालिमों का टेना तोड़ने के लिए। जब इतना बड़ा काम है इंसान का, तो अचानक नहीं, ये ग्रेजुअली, धीरे धीरे, या धीरे धीरे बोलेगा, धीरे धीरे चलेगा और धीरे धीरे परवान चढ़ेगा। चूंकि इसको ताकतवर हो जहाज उड़ाना है, इसको पनडुब्बी बनकर समंदर में गोता लगाना है, इसको खलाओं में 6-6 महीने रहकर यूनिवर्स की सीक्रेट का पता लगाना है। इसलिए इसकी पैदाइश 9 महीने के बाद, 2 महीने के बाद नहीं, 9 महीने माँ के पेट में रहना है, 2 साल तक माँ का दूध पीना है और 5-10 साल तक ये माँ बाप की निगाहों में रहना है। 15-16 साल के बाद मैच्योर होना है। अब उसके बाद जब जवान हुआ, इसे इबादत भी करनी है और इसे समाज की खिदमत भी करनी है। इसके कांधे पे घर का बोझ है, माँ बाप की खिदमत का बोझ है, इसके कांधे पर बीवी की परवरिश का बोझ है, इसके कांधे पे औलाद की परवरिश का बोझ है, समाज का बोझ है, मुल्क और मिल्लत का बोझ है। इतना बड़ा बोझ लेके आदमी, जो कमजोर पौधा होगा वो चलेगा, टूट जाएगा। इसलिए 9 महीना माँ के पेट में रहो, 2 साल तक माँ का दूध पियो, उसके बाद 18 साल में मैच्योर हो जाओ। अब तुम दुनिया का काम करो। यानी कुदरत का सारा काम हिकमतों से भरा है। काम जब बड़ा होगा, उसकी हड्डी भी मजबूत होगी, उसकी ताकत भी मजबूत होनी चाहिए। इसलिए अल्लाह 9 महीने माँ के पेट में रखता है। अब जरा गौर से सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इसी सिस्टम का हिस्सा है कि जो दुनिया में सबसे बड़ा काम करने के लिए आया है, उसकी ताकत भी सबसे बड़ी होगी, उसका खानदान भी सबसे बड़ा होगा, उसकी माँ भी सबसे बड़ी होगी, उसका दादा भी सबसे बड़ा होगा, उसका नाना भी सबसे बड़ा होगा। क्योंकि एक महान नतम
पर्सनैलिटी के सजाने संवारने निखारने में माँ का रोल रहता है, बाप का भी रोल रहता है, बाप दादा का रोल रहता है, परदादा का रोल रहता है, उसके ऊपर के दादा का रोल रहता है। लोग कहते हैं ना, इसके खानदान में यह बीमारी 100 साल से चली आ रही है। हमारे इलाके में एक खानदान में पांव फटने की बीमारी है, तो अब उस खानदान में जल्दी से लोग शादी नहीं करते हैं। नहीं नहीं, लड़की खूबसूरत है मगर इस खानदान में पांव फटने की बीमारी। अब ये बीमारी कब से चली आ रही है किसी को नहीं मालूम है। 100 साल 200 साल से चली आ रही है। तो 200 साल पहले से जो बीमारी चली आ रही है, उसके खानदान के आने वाली नस्लों को भी वो थोड़ा सा समाज में ऐबदार बना देती है। और फिर कुछ खानदान के लोग बड़े हष्ट पुष्ट मोटे ताजे होते हैं और कहते हैं कि इनका दादा पहलवान था, इनका परदादा पहलवान था, इनका नाना पहलवान था। क्योंकि नाना का ब्लड मेरी माँ में शामिल है और दादा का ब्लड मेरे बाप में शामिल है, इसीलिए दादी हाल के एतबार से और नानी हाल के एतबार से भी जो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है उसका मजबूत होना जरूरी है। दादा की तरफ से भी लाजवाब और नाना की तरफ से भी लाजवाब। ऐसा नहीं कि रास्ता चलते किसी लड़की को मुंह देखा, मुंह अच्छा लगा, शादी कर लिया और चले आए। बाद में पता चला कि साथ इनकी औलाद जो भी है वो जैसी की तैसी औलाद है। अब सब इनके बाप, इनकी माँ फाहिशा थी, इनके बाप ऐसे थे, उनके दादा ऐसे थे, यानी इनकी नस्लों में बेहयाई चली आ रही है। आज हमारे बच्चे छोकरे वो नेट चलाने वाले, सिनेमा देखने वाले, बस सिर्फ मुंह देखता है कि मुंह का रंग गोरा है कि नहीं है, नाक लंबी है कि नहीं है। आपके उत्तर प्रदेश में क्या है ये हमको मालूम नहीं है, पर हमारे बिहार में यह है कि आंख बड़ी बड़ी होनी चाहिए, नाक लंबी होनी चाहिए, चेहरे पे गोश्त भरा होना चाहिए और फिट थोड़ा 5 फीट से ऊपर की लंबी होनी चाहिए। वह ठगनी वाली नहीं चाहिए और पतली दुबली नहीं चाहिए। आजकल थोड़ी सी मोटी चाहिए। पहले लोग समझते थे नहीं साहब, पतली दुबली ये हुस्न में शामिल है, लेकिन आज नजरिया बदल गया है। आजकल मोटी ताजी, माँ भी कहती है कि मोटी ताजी दुल्हन हो ताकि घर में खूब मेहनत से काम करे, सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल नौकरानी की तरह काम करती रहे। जैसे कि वो अपने माँ बाप से आई है, वह शौहर के लिए नहीं आई है, सास के लिए आई है। वह पोछा लगाए, झाड़ू लगाए, कपड़ा धोए, सास का पांव दबाए, घर के सारे लोगों की नौकरानी बनकर खिदमत करती रहे। ऐसा नहीं है कि अब वो नौकरानी समझ के वो रखती है। जरा सी कमी हुई लड़ाई शुरू हो गई। शौहर पे लाजिम है वो खिदमत अपनी माँ की करे, क्योंकि माँ तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बीवी की माँ नहीं है। वो तुम्हारी माँ के पाँव के नीचे तेरी जन्नत है, वो तेरी बीवी का जन्नत तेरी माँ के पाँव के नीचे नहीं है। वो खिदमत करे, ये उनका एहसान है, ये उनका एहसान है। वह तेरी खिदमत करेगी, वह तेरी खुशी ढूंढेगी। अगर तेरी माँ के साथ ना रहना चाहे, उसके लिए अलग घर देना होगा, अलग चापाकल देना होगा, अलग वाशरूम देना होगा, ये तुम पर लाजिम है। अगर वो अब तुम्हारी माँ को माँ समझ रही है, सोने पे सुहागा है, तो रास्ता चलती कोई सड़क छाप औरत वो तेरी माँ को की खिदमत नहीं करेगी। जिस तरह आप कॉलेज में पढ़ने लगे, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की से प्यार हो गया, उनको बोलेगी तुम देहात में नहीं रहूंगी, मैं शहर चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मैं शहर आ जाऊंगा। अब वो शहर बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को गोमती नगर चाहिए। चलो गोमती नगर में हम बिल्डिंग खरीद लेंगे। यानी माँ छोड़ देंगे, बाप छोड़ देंगे। रास्ता चलती औरत का चेहरा देखा, माँ बाप सब छोड़ दिया। लेकिन अगर दीन तुम्हारे पास रहेगा, अगर वो लड़की बोलेगी माँ बाप समाज छोड़ दे, तुम क्या बोलोगे? तेरी तरह अगर लड़की हो तो तुम 5-4 शादी मैं कर सकता हूं, शरीयत इजाजत दिया है। तू भागे या तुझको मैं छोड़ दूं, 4 शादी एट ए टाइम। लेकिन एक माँ अगर हमसे नाराज हो गई तो दुनिया के अरबों लोगों की भीड़ में दूसरी माँ नहीं मिल पाएगी। एक बाप अगर नाराज हुआ, दूसरा बाप नहीं मिल पाएगा, क्योंकि माँ एक ही होती है और बाप एक ही होता है। बीवी तो 4 हो सकती है और तलाक दिया तो तलाक देते जाओ, शादी करते जाओ। अगर वह मर गई तो शौहर खुशी मनाता है, चलो झमेले से नजात मिली, अब दूसरी बीवी आएगी। तो मरने के बाद बीवी हो सकती है, मगर माँ एक मर गई तो दूसरी माँ नहीं हो सकती है। बाप अगर मर गया तो दूसरा बाप कभी नहीं हो सकता। इसलिए माँ न छूटे,
बाप ना छूटे, बीवी छूटे छूटे मगर माँ ना छूटे, बाप ना छूटे। बीवी का चेहरा देखेगा तो हज का सवाब नहीं मिलेगा, मजा मिलेगा, मगर माँ का चेहरा देखेगा तो हज मबरूर का अज्र मिलता रहेगा। बाप का चेहरा देखेगा तो हज मबरूर का अज्र मिलेगा। इसलिए सुबह सवेरे माँ के पास जाके 100 बार उसका चेहरा दे, 100 हज का सवाब मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि माँ का चेहरा देखिए, हज कमा के आइए और बीवी को लाठी से मारते रहिए। नहीं नहीं, सरकार रहमत है माँ के लिए भी, सरकार रहमत है बीवी के लिए भी। हुजूर ने जहां कहा बीवी का चेहरा देखो तो हज का सवाब मिलेगा, वहीं हुजूर ने यह भी कहा बीवी के मुंह में लुकमा डालो तो हर लुकमे के बदले में सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, क्या बात। अब यहाँ अध कपारी लोग होते हैं, आधा दिमाग होता है। माँ की तरफ गया तो बाप बीवी को मारना शुरू कर दिया, और कोई बीवी की मोहब्बत में लूटा तो माँ को छोड़ दिया। तो इस्लाम ये नहीं कहता कि वन साइडेड हो जाओ, इस्लाम ये कहता है बीवी को बीवी की तरह सम्मान दो, माँ को माँ की तरह सम्मान दो। तेरे घर में रहमतों के फूल खिलते रहेंगे, आसमान से रहमतों की बारिश होती रहेगी। और तुम मर्द हो, बीवी कुछ बोले माँ के खिलाफ सह लेना, माँ बोले बीवी के खिलाफ सह लेना, घर तुम्हारा ऐसे चलता रहेगा। अगर माँ की बात में बीवी से टकराए तब तो फिर तुम्हारा सुकून खत्म हो जाएगा, और बीवी की बात में अगर माँ से टकराए तब तो तेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। बीवी इसको कुछ पैसा दे तो माँ को मत बताओ कि 10,000 दिए हैं, और माँ को 10,000 दो तो बीवी को दिखा के मत बताना, वरना सर के सारे बाल तेरे खत्म हो जाएंगे। इसलिए उनको मत बताना कि मैंने माँ को 10,000 दिया है, माँ को 10,000 दिया है, बीवी को खबर ना मिले, और बीवी को 10,000 दिया है, माँ को खबर ना हो। एक कामयाब आदमी की तरह मुस्कुराते रहना, घर में माँ का भी प्यार मिलेगा, बीवी का भी प्यार मिलेगा, सुन्नत पे अमल होगा, घर मिसले जन्नत के बन जाएगा। बस इस चैप्टर को गौर से सुन लीजिए, बात से बात पैदा होती है, दूसरी बात निकल जाती है, मगर हमारा चैप्टर वही है कि बहुत बड़ा काम करने के लिए सिर्फ चेहरा नहीं देखना है, बल्कि कैरेक्टर देखना है, किरदार देखना है, आदत व अतवार देखना है, और हड्डी देखनी है, ब्लड देखना है, माँ को देखना है, उसकी दादी को देखना है। और आज कहाँ देखा जाता है, मगर जो दुनिया का सबसे महान नतम इंसान है, जो दुनिया का सबसे अजीम तरीन शख्सियत है दुनिया की, उसका नाम है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता। यूरोप का दानिश्वर कहता है ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। इंसाफ, सियासत और मजहब दोनों सतह पर इस रुए जमीन की सबसे लाजवाब शख्सियत का नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम है। हिंदुस्तान का एक गैर मुस्लिम डॉक्टर रामकृष्ण राव कहता है द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट। यानी मुस्तफा की शख्सियत की तह में उतरना बहुत मुश्किल है। गांधी जी ने कहा था, मैं जब तक मुस्तफा को पढ़ा नहीं था मुझको लग रहा था कि तलवार के बल पे इस्लाम फैला है, लेकिन जब मैंने मुस्तफा को पढ़ा, कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ा, अब मैं कह सकता हूं कि इस्लाम जो तूफान बन के दुनिया में छा गया अरब से निकलकर, ये तलवार के बल पे नहीं, ये अपनी सच्चाई और मुस्तफा की सादगी और अखलाक की बुलंदी की वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम बादल बन के छा गया। आका अलैहिस्सलाम का मुताला करने वाला वो दुनिया के हकायक और फैक्ट से बाखबर होता है। इतना बड़ा पैगंबर जो अरब और अजम में इनकलाब पैदा कर दे, जो दुनिया की हुकूमत की धारणा बदल दे, जो दुनिया का जोग्राफिया बदल दे, जो इनकलाब पैदा कर दे, जो दुनिया में इल्मी इनकलाब लाए। मुस्तफा की आमद से पहले दुनिया में एक कॉलेज नहीं था, एक स्कूल नहीं था, एक मकतब नहीं था। वो जमाना गुरु काल का था। एक पढ़ा लिखा आदमी दरख्त के पास बैठता, 10-20 लोग आते, वो शिक्षा दान करता था, यानी इल्म को फैलाता था। बाज़ाब्ता मकतब, मदरसा, स्कूल, कॉलेज की शक्ल में दुनिया में कुछ नहीं था। लेकिन आज 1400 साल के अंदर हजारों कॉलेजेस, हजारों यूनिवर्सिटीज, लाखों मकतब, लाखों स्कूल दुनिया में खुल गए। इसका मालूम है ये सारा सहरा किसके सर जाएगा? 1000 साल पहले तो
अमेरिका का नाम दुनिया में नहीं था। 1000 साल पहले तो कोई कॉलेज स्कूल दुनिया में नहीं था। चाहे JNU हो, AMU हो, चाहे BHU हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी तारीख 200 साल के अंदर की है। लेकिन आज लाखों स्कूल, लाखों कॉलेज की मौजूदगी में ये मानना पड़ेगा कि सबसे पहले जिसने गरीब अमीर सबके घर में इल्म जाएगा, इल्म हासिल करना कंपलसरी है। अमीर भी पढ़े, गरीब भी पढ़े, देहाती भी पढ़े, शहरी भी पढ़े। और इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। जिसने इल्म पे जोर दिया वो मुस्तफा जाने रहमत की जाते गिरामी है। अब क़यामत तक जितनी भी इल्मी दरसगाहें कायम होती जाएंगी, उन सब के क़याम का सेहरा मुस्तफा जाने रहमत के सरे अक़दस में जाएगा। चूंकि हुजूर से पहले बाज़ाब्ता तालीम हासिल करने का सिस्टम नहीं था, तो सरकार तालीमी इनकलाब पूरी दुनिया में बर्पा किया। और जहां तक रहा, पहले लोग सूरज को पूजते थे, लेकिन आज साइंस में सूरज पे रिसर्च हो रही है। आज साइंस में चांद पे तहकीक हो रही है। व्हाट इज सन, सूरज क्या है, यह रिसर्च हो रही है। व्हाट इज मून, चांद क्या है, इस पे तहकीक हो रही है। पहले जो चीजें मौजूए इबादत थी, यानी चांद को पूजना, सूरज को पूजना, दरख्त को पूजना, मगर आज बाज़ाब्ता दरख्त पे बायोलॉजी में रिसर्च, ज़ूलॉजी में, बोटनी में रिसर्च हो रही है, तहकीक हो रही है। दरख्त क्या है, यह दरख्त कैसे हंसता है, यह दरख्त क्या छोड़ता है, यह दरख्त क्या लेता है, यह दरख्त हमारे लिए कितना मुफीद है, ये कौन सा दरख्त कैसा है। दरख्त पूजने का मैटर था, यानी उनके सामने हाथ जोड़ के खुदा मानना। लेकिन आज वो दरख्त तहकीक का मौजू बना हुआ है। थोड़ा सा टफ लफ्ज है, मगर आप ध्यान दीजिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। हुजूर ने जो दुनिया में इल्मी इनकलाब बर्पा किया, और आज दुनिया में सूरज परस्तिश का मौजू नहीं है। वो अल्हड़ किस्म के, नादान किस्म के, गलीज किस्म के जो लोग हैं, आज भी सूरज को खुदा कहते हैं, मगर साइंस की जबान में वह सूरज खुदा नहीं है। सूरज क्या है, मैटर ऑफ वर्शिप नहीं, मैटर ऑफ रिसर्च है। वह टॉपिक ऑफ रिसर्च है, तहकीक का मौजू है कि सूरज है क्या, सूरज रोशनी चांद को देता कैसे है, चांद खुद से चमकता है या सूरज से रोशनी लेता है। पता यह चला कि जो मौजूए इबादत था, आज वह मौजूए तहकीक बना हुआ है। दरख्त मौजूए इबादत था, आज वह मौजूए तहकीक है। पत्थर मौजूए इबादत था, मगर आज मौजूए तहकीक है। किसने मौजूए इबादत से हटाकर मौजूए तहकीक बनाया? किसने लोगों को कहा कि आसमान बगैर खंबे के खड़ा है, रिसर्च करो? किसने कहा जमीन समंदर पे टिकी है, रिसर्च करो? किसने कहा कि पहाड़ पिलर है, पहाड़ खुदा नहीं, या जमीन को हिलने से बचाने वाला पिलर है, या किसने बताया? गौर करने के बाद पता चलेगा कि जो कुरान मुस्तफा पे नाजिल हुआ है, उस कुरान में सूरज का चर्चा, चांद का चर्चा, वफिल अर्द आयातुल लिल मुक़िनीन वफिस समाए रिज़्क़ुकुम फलयंजुरिल इंसानु इला तामी। आदमी अपनी खुराक पे गौर करे, आसमान पे गौर करे, जमीन पे गौर करे, सूरज पे गौर करे, चांद पे गौर करे। सूरज और चांद महवे गर्दिश है, जमीन साकिन है, उस पे गौर करे। तो किसने इबादत के मौजू से हटा के तहकीक का मौजू बनाया? जवाब मिलेगा, मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम ने आदमी की सोच की धारणा बदल दी कि जो इबादत का मौजू था उसको तहकीक का मौजू बना दिया है। आज ये सारी चीजें तहकीक का मौजू हैं। एहसान मुस्तफा जाने रहमत का है। आज जब डेमोक्रेसी दुनिया में है, डेमोक्रेसी पहले क्या था? बाप राजा है, बेटा राजा होगा, पोता राजा होगा, परपोता राजा होगा, और राजा के दीन पे सारी रियाया रहती थी। यानी राजा रियाया का खुदा होता था। वह लोग राजा के दीन पर होते थे, वह लोग राजा की परस्तिश करते थे, राजा को पूजते थे। मगर पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम के आने के बाद आज पूरी दुनिया में कहीं भी राजा को पूजा नहीं जाता है, बल्कि राजा पब्लिक चुन रही है। हिंदुस्तान का राजा पब्लिक चुनती है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। जमहूरियत आवाम के लिए हुकूमत है, आवाम के जरिया हुकूमत है, आवाम की हुकूमत है, आवाम के लिए हुकूमत है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। लोगों के जरिए, लोगों के लिए, लोगों की हुकूमत है। जमहूरियत में एक काला कलोटा भी हाकिम बन सकता है, जिस पर मेजॉरिटी का इत्तेफाक हुआ वो हाकिम बनेगा। बादशाहत के घराने
घराने से ये साहब ये नस्ली शहनशाहियत का खात्मा किसने किया? नस्लन बादा नस्लिन, बाप के बाद बेटा, उसके बाद पोता बादशाह बनेगा। इस नस्ली बादशाहत का खात्मा करके दुनिया में जमहूरियत का राज कायम करना, अवाम के जरिए बादशाह का सिलेक्शन किया जाना, इसकी बुनियाद पूरी दुनिया में अगर किसी ने रखी है तो मुस्तफा जाने रहमत दे रखी है। सरकारे दो जहां का कोई बेटा नहीं। माकान मोहम्मदुन अबा अहदिन, मोहम्मद किसी मर्द के बाप नहीं है। आका अलैहिस्सलाम के जितने भी बेटे थे सब नाबालिगी में इंतकाल कर गए, तीनों बेटे। और फिर उसकी एक बड़ा बैकग्राउंड है, ये आयत करीमा कैसे नाजिल हुई। आका अलैहिस्सलाम दुनिया को एक नई गवर्नमेंट दिया। पूरी दुनिया में आज पब्लिक के जरिया सिद्दीक अकबर का इंतखाब हुआ। सरकार का खलीफा कौन होगा? सिद्दीक अकबर बने। हजरत उमर फारूक बाज़ाब्ता एक कमेटी के जरिए सिद्दीक अकबर ने सबकी राय मालूम करके तब उमर फारूक को खलीफा बनाया। उमर फारूक की शहादत के बाद बाज़ाब्ता अवाम की राय से हजरत उस्मान गनी का इंतखाब हुआ। यानी जमहूरियत का कि पब्लिक अपना बादशाह चुनेगी। आज अगर अमेरिका से लेके मलेशिया तक दुनिया में नस्ली बादशाहत का खात्मा हो गया है, अवामी हुकूमत कायम हुई है। इसको कायम करने वाली हस्ती का नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम। इसलिए यूरोप का दानिश्वर कहता है, आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता हूं। मैंने सिर्फ एक झलक आपको दिखाया है कि हुजूर ने दुनिया को क्या दिया है, हुजूर ने दुनिया में क्या तब्दीली पैदा की है। इतना बड़ा इनकलाबी पैगंबर, कयामत तक अब कोई नबी नहीं आएगा। सारे पैगंबरों के सरदार बनकर मुस्तफा आ रहे हैं। अब इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। पहले 50 गांव में 50 पैगंबर आते थे, हर गांव के अलग अलग पैगंबर होते थे, लेकिन अब फाइनल प्रॉफिट बन के हमारे पैगंबर आ गए। अब कयामत तक का आखिरी पैगंबर इसी का दीन रहेगा, इसी का संविधान चलेगा, इसी के तौर तरीके चलेंगे। जब इतना बड़ा पैगंबर के अमेरिका में इसका दीन, यूरोप में इसका दीन, ऑस्ट्रेलिया में इसका दीन, वही एक नमाज यूरोप में, वही एक नमाज अमेरिका में, वही एक नमाज अफ्रीका में, वही एक नमाज अरब में, वही एक नमाज अजब में। यानी जब पूरी दुनिया में एक निकाह, एक खला, एक तलाक का तरीका, कानून मोहम्मद पूरी दुनिया में चलेगा। इतना बड़ा पैगंबर इंडिया में पैदा नहीं हुआ। इतना बड़ा पैगंबर जो दुनिया को बदलने वाला हो, इनकलाब लाने वाला हो। अल्लाह ने उसे अमेरिका में नहीं पैदा किया, अल्लाह ने उसे पाकिस्तान में नहीं बनाया, अल्लाह ने उसे बांग्लादेश में नहीं भेजा। जो दुनिया का सबसे महान पैगंबर हो, उसके लिए जगह भी सबसे ज्यादा सुपीरियर होनी चाहिए। वह जगह जहां की मिट्टी से बलवान पहलवान पैदा होते हो, वह जगह जहां की मिट्टी से जबरदस्त क्वालिटी के इंसान पैदा होते हो। पूरी रुए जमीन पे उस खित्ते का कोई जवाब नहीं है। वह खित्ता अरब है, मक्कातुल मुकर्रमा का वो इलाका जहां कोसों दूर तक सिर्फ जंगल, बबूल के पेड़ भी खुशबूदार, वहां के कांटे भी खुशबूदार, वहां की जमीन से रूहानियत टपकती है। सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा बेहतरीन लोगों को पैदा करने वाली जमीन अब पूरी दुनिया के मिडिल पोजीशन में, चूंकि जो राजधानी होगी वह दुनिया के बीचों बीच आसमान में बैतुल मामूर है, उसी के सीध में नीचे काबा है। वो काबा, वो जगह मुस्तफा की पैदाइश, मुस्तफा की आमद के लिए अल्लाह ने चुना, ताकि मरकज से आवाज उठेगी सारी दुनिया में फैलती चली जाएगी। इसलिए अल्लाह ने अरब को अपने महबूब के लिए चुना कि मेरा पैगंबर दुनिया को बदलने वाला, सोच बदलने वाला आखिरी पैगंबर हिंदुस्तान में नहीं आएगा। कहां आएगा? मुल्क अरब में आएगा। अब वह मुल्क अरब में कैसे आएगा? वहां तो हर तरफ बबूल है, हर तरफ कांटे हैं, हर तरफ आसमान से बात करने वाले पहाड़ हैं, हर तरफ एक खत्म न होने वाला पहाड़ियों का सिलसिला है। अब वहां कैसे होगा? हर काम सिस्टम से। एक बात बताने के लिए आपको मैंने जो सरकार की सीरत ही बयान हो गई, सरकार की अजमत ही बयान करना है, और फिर जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको हुजूर की जिंदगी से ही मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बस थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहिए। हमारी पसंद क्या है?
अल्लाह रब्बुल इज्जत की पसंद देखिए, अल्लाह जहां भी चाहता अपने महबूब को पैदा कर देता। इंडिया में भेज देता, फिर भी सारी दुनिया में पैगाम पहुंच जाता। अमेरिका में भेज देता, फिर भी सारी दुनिया में पैगाम पहुंच जाता। मगर अल्लाह ने अपने महबूब के लिए मिडिल प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का दरमियानी जगह चुना है। और फिर ऐसी जगह चुना है जिसके बारे में डॉक्टर फिलिप हिट्टी वो आज कहते हैं, द हिस्ट्री ऑफ अरब नामी किताब में वो लिखते हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ द होली प्रॉफेट स्टेराइल अर्थ ऑफ अरेबिया इट सीम्स दैट इट हैज बीन कन्वर्टेड बाय into the nursery of heroes। अल्लाह समद, यानी अरब की जमीन बहादुरों की नर्सरी कहलाती है, जहां से असहाब पैदा हुए, मुहाजिर और अंसार पैदा हुए। वो बहादुरों की नर्सरी है, वो जगह जहां सरकार के रफका, सरकार के साथ देने वाले लोग पैदा हुए। बातें 3 घंटे की हैं, मगर मैं मुख्तसर 10 मिनट में आप तक पहुंचाता हूं। अब उस जगह अल्लाह ने महबूब को भेजना चाहा तो उसके लिए कहां से उसकी इब्तदा होगी? 5000 साल पहले, 5000 साल पहले अल्लाह ने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा, अपने बेटे इस्माइल और अपनी बीवी को मेरे घर के पास मक्का में खाने काबा के पास पहुंचा दो। अपने अल्लाह ने कहा, आग में, अल्लाह के लिए आग में कूद गए, अल्लाह के लिए वतन छोड़ दिया। अल्लाह का हुक्म है कि अपनी बीवी अपने बच्चों को मेरे घर के पास छोड़ दो। जनाब हाजरा को लिया, बच्चे को लिया खाने काबा के पास। वो क्या था? बैतुल मामूर की सीध में फरिश्तों ने एक बुनियाद खोद दी थी, वही काबा था। जनाब आदम ने उसी बुनियाद में कंकड़ भर दिए थे, वही काबा था। वहां कोई इंसानी आबादी नहीं थी, न कोई पानी का इंतजाम था। हर तरफ फलक बोस पहाड़, हर तरफ चटियल मैदान, बबूल के पेड़। जनाब इब्राहिम अल्लाह का हुक्म पाके अपनी बीवी अपने बेटे को वहां छोड़ के वापस जाने लगे। जनाब हाजरा कहती है, किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं? जनाब इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा। फिर बोला, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? जनाब इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा। जरा गौर से सुनना, जनाब हाजरा 3 बार कहती हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? जनाब इब्राहिम चुप रहे। ऐसा नहीं कि हर बात का जवाब चकड़ 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 कैंची की तरह बोल दिए। वो हम वहाँ कौन मदारी बोला, कौन फदारी बोला, कौन कहाँ कौन बोला, सबका जवाब दे दिया। कोई ढोलक पार्टी बोला, सबका जवाब जरूरी नहीं है, सारी बातों का जवाब जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोला फट से निकल गए। ये एक आदमी बंदर बोला हमारे पैगंबर के बारे में, अब साहब पूरे लाखों लोगों को लेकर मैदान में आ गए। रास्ता चलते कितने जलील, कितने खबीस मर्दूद रोजाना मेरे पैगंबर को गाली देते हैं, अपने चेहरे को थूक से दागदार करते हैं। उस सिराजम मुनीर का क्या होने वाला है? अदीब कोई जवाब दे तो हमारा अदीब जवाब देगा। कोई फिलोसफर बोले पैगंबर के खिलाफ, मेरा फिलोसफर जवाब देगा। कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर बोले, मेरा प्रोफेसर जवाब देगा। जवाब का दायरा अलग। ऐसा कोई चौड़ा चमार रास्ता चलते नबी को गाली दिया, अब फट से हम प्रोटेस्ट करें, फट से हम जुलूस निकाल दें, इतना वो। और फिर वो हमको समझ लिया कि यह जुलूस निकाल लेता है अब अपनी शोहरत पाने के लिए। कोई तिवारी तो कोई खबीसा मरदूदा, और कोई अभी एक नया रामगिरी आया है, नबी को गाली दिया, वो हीरो बन गया। उसके लोगों ने प्रोटेक्शन उसको दे दिया, नहीं ये जेल नहीं जाएगा, इसको हम सुरक्षा करेंगे। वो पंडित घंटी बजा के 2 टका कमाने वाला, उसके पास सलाहियत क्या है मेरे पैगंबर के बारे में बोलेगा? छोड़ दो उसको। अगर कोई मेरी माँ को गाली दिया है, मेरी माँ को गाली दिया है, तो अब क्या करेंगे? अक्लमंदी का तकाजा है कि मैं चुप रहूं। वही जानता है और मैं जानता हूं, 2 आदमी। लेकिन अब उसको हम शेयर करेंगे 1 लाख आदमी को, मेरी माँ को गाली दिया, 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 मेरी माँ को गाली दिया। बदतमीज गाली एक बंदा दिया, वो जानता है, तुम जानता है। आज तुम तो 100 आदमी को, 1 लाख आदमी को बता दिया कि मेरी माँ को गाली दिया, तो तुम अपनी माँ की इज्जत को तुमने तो बरसरे आम किया, अपनी माँ की बेइज्जती करवा दी। हर बातों का जवाब नहीं दिया जाता है। क्या कहा जनाब हाजरा ने, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? इब्राहिम इस्लाम खामोश, 3 बार बोली, आप चुप हैं। समझ गई, चूंकि बीवी ना समझेगी तो कौन समझेगी? बीवी तो जनाब इब्राहिम को जानती थी कि अल्लाह के लिए सब कुछ कर गुजरने को तैयार है, सब कुछ करने का जज्बा इनके अंदर है, अल्लाह के खलील हैं। तब 4थी बार जनाब हाजरा कहती हैं, क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? सुभान अल्लाह। ए लड़का, क्यों बात कर रहे हैं? तुम कुछ समझता है कि नहीं समझता है? अरे तुम कुछ समझ रहा है नहीं समझ रहा? हम क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं समझ रहा है। कुछ समझ में आता तो गौर से मेरी बात सुनता, समझ रहे वो उससे बात कर रहा है। चलो जैसे समझना है समझते रहो, तुम्हारा काम जाने। कितना हम किस किस को डांटेंगे, किस किस को हम रोकेंगे? हमारा काम है पैगाम पहुंचाते रहना। किसी के गले में चादर डाल के मस्जिद लाना, ये हमारा काम नहीं है।
ना किसी नबी का काम था ना आलिम का काम है। नबी भी पैगाम पहुंचाते थे, नबी के गुलाम पे भी पैगाम पहुंचाना यही जरूरी है। बाकी किसी के गर्दन में चादर डाल के मस्जिद घुसाना न किसी नबी पे फर्ज था न नबी के गुलाम पे फर्ज है। बस वमा अलैना इल्लल बलाग, यानी हम पर इतना ही है कि हम पहुंचा दें अच्छी आवाज में, अच्छे अंदाज में, मिसालें देकर, कहानी के जरिया, जैसे भी हो हम पहुंचा दें। और दिल बदलना अल्लाह का काम है। मेरा काम अल्लाह का पैगाम पहुंचा देना और दिल बदलना अल्लाह का काम है। जब दिल माइल होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस दिल को सही रास्ता दे देता है। लेकिन कोई आंख बंद करके, कान बंद करके रहे, न पैगाम देखे न पैगाम सुने, तो फिर तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को हिदायत नहीं देता है। अल्लाह कहता है, हदीस में आया है, हदीस कुदसी, कि मेरी तरफ एक कदम चल, मैं 10 कदम तेरी तरफ चल के आऊंगा। तुम चल के आओ, मेरी रहमत दौड़ कर तेरा इस्तकबाल करेगी। तुम चल के आओ, अल्लाह की रहमतें दौड़ के इस्तकबाल करेंगी। जनाब हाजरा कहती हैं, क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? जनाब इब्राहिम कहते हैं, हाँ अल्लाह का यही हुक्म है। सुभान अल्लाह, अल्लाह का यही हुक्म है। अब बुखारी की हदीस में सुनिए जनाब हाजरा क्या कहती है। चटियल मैदान, न कोई आबादी, न कोई इंसान, किससे आदमी बात करके रहे। अभी हमको कोई सोने का घर बना के दे दे हम मैदान में, जहाँ कोई आबादी नहीं है, हमको या आपको कोई नहीं रहेगा वहाँ, चूंकि आदमी को आदमी से राहत मिलती है। अब यहाँ मैदान में ना दरख्त है, न कोई सायादार पेड़ है, न कोई मकान है, न पानी का इंतजाम है। सत्तू पानी है, वो तो 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन जनाब हाजरा को अल्लाह पर यकीन था। वो क्या कहती हैं, बुखारी की हदीस में आया है, इज़न ला युज़य्युनल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या कहती है जनाब हाजरा, अगर यही बात है कि रब का हुक्म है, मुझे यकीन है कि मेरा खुदा ज़ाय नहीं करेगा। मैं यकीन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुझे यकीन है कि मेरा खुदा ज़ाय नहीं। इज़न ला युज़य्युनल्लाह, मुझे अगर यही बात है कि अल्लाह का हुक्म है, यहाँ छोड़ के चले जाएं, मुझे यकीन है कि मेरा खुदा मुझको ज़ाय नहीं करेगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। अब बताएं कि जनाब हाजरा का जो यकीन अल्लाह पर था, हमारी माँ जैसी खरबों माए जनाब हाजरा के पांव के धूल के बराबर नहीं हो सकती है। क्या विश्वास था। चारों तरफ फलक बोस पहाड़, कई कोस तक अब आबादी नहीं, पानी का इंतजाम नहीं, मगर जब अल्लाह का नाम आ गया तो कहती हैं, अब मेरा खुदा मुझको ज़ाय नहीं करेगा। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह। जनाब हाजरा अल्लाह पर यकीन करते हुए रही, छोटे से बच्चे को लेकर। जनाब इब्राहिम दूर गए, नजर से ओझल होके खूब रो रो के अल्लाह से दुआएं की, इलाही तेरे घर के पास वादी गैर ज़ी ज़रा मैं अपने बच्चों को छोड़ के जा रहा हूँ, तू हिफाजत फरमाना। दुआ की, चले गए। 4-5 दिन के बाद सत्तू पानी खत्म। अब क्या करें पानी के लिए? सफा पहाड़ पे दौड़ी, कहीं पानी मिले, फिर मरवा पे गई, कहीं पानी मिले। बीच में जो नाले की जगह थी, दौड़ती थी ताकि बच्चे की नजर में रहे, इस्माइल को देखती थी और दौड़ती थी पहाड़ पे। और बीच में जो जगह डाउन थी उसको तेज दौड़ के जाती थी ताकि जल्दी से ऊपर पहुंच जाऊं और इस्माइल को देख लूं। कयामत तक उसकी अदाओं को अब हज में शामिल कर दिया गया कि तुम्हें भी सफा पे जाना है, मरवा पे जाना है, और वह मिडिल जगह जो डाउन है उसमें दौड़ना है। जनाब हाजरा ने दौड़ी थी तो पहले चक्कर में अल्लाह पानी दे देता, लेकिन 7 चक्कर लगाई। तब उसके बाद देखती हैं कि कोई एक आदमी की शक्ल का कोई आदमी इस्माइल के पास खड़ा है। वो शायद सोचे कोई दूसरी मखलूक ना हो, वह दौड़ के आई तो देख क्या रही हैं कि जनाब जिब्रील आदमी की शक्ल में आकर के वहां पर मारा जहां जनाब इस्माइल की एड़ी की रगड़न थी, वहीं से मीठा चश्मा जमजम का नमूदार हो गया। आपने कहा जमजम ठहर जाओ ठहर जाओ, चारों तरफ से पानी रुका। दुनिया का सबसे बड़ा मीठा जमजम समंदर, मीठा समंदर, सबसे बड़ा समंदर, रोजाना करोड़ों लोग पीते हैं, 5000 साल से पी रहे हैं, फिर भी वो समंदर सूख नहीं रहा है। जमजम मेडिसिन भी है, फूड भी है, ड्रिंक भी है, यानी जो चीज रोटी चावल से हासिल हो वह जमजम से हासिल होगा, जो दवाई से हासिल हो वो चीजें जमजम से हासिल होंगी, और जो पानी से हासिल हो
वो जमजम से, यानी जमजम ड्रिंक भी है, फूड भी है, मेडिसिन भी है। अब जनाब हाजरा खुश हो गई, ठंडा पानी का इंतजाम हो गया, मीठा पानी खुद पीने लगी, जनाब इस्माइल को पिलाने लगी। उसके बाद रहने लगी, अल्लाह पे भरोसा है, न किसी जानवर का खतरा है, कुछ नहीं। इतने में एक परिंदा भी आया, पानी पिया। कबीले जुरहुम, यमन का एक कबीला था, रास्ते से गुजरा, देखा परिंदा, नजदीक आया, देखा पानी, मीठा चश्मा, एक औरत, एक बच्चा। वो कहने लगे, कबीले जुरहुम का सरदार, अम्मी जान ये पानी आपका है, हमको यहाँ बसने के लिए दीजिए, अरब में कहीं पानी नहीं है, हमको यहाँ आबाद होने के लिए दीजिए। कहा कि आबाद हो जाओ मगर पानी पे कंट्रोल मेरा रहेगा। कहा अम्मी जान कंट्रोल आपका रहेगा, हम लोगों को सिर्फ पीने से काम है, हम यहाँ घर बनाएंगे। अरब लोगों का घर क्या था, 4 खूंटा गाड़ा, तंबू फैलाया, घर बन गया। हजारों साल तक वहां के अरब के लोगों ने पत्थर का घर नहीं बनाया, काबे के एहतराम में, कि काबे के सामने कोई मेरा ऊंचा घर ना हो। वह लोग बहुत दिनों तक तंबू में रहे। खाना बदोश, खाना माने घर, दोष माने कांधा। वह लोग कांधे पे घर लेके चलते थे। और जो मकान बनाने के पीछे लगता है वो तो मर जाएगा कर्ज में डूब करके आज भी, लेकिन जो सिंपल घर पे विश्वास कर ले वो हमेशा मुस्कुराता रहेगा। और जो मकान बनाने में पड़ेगा, ये टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, पोर्टिको, ये वॉशरूम, फला रूम, कोई नहीं बोलता हजरत मैंने इतना बड़ा घर बनाया है, सजदा रूम ये है, चलिए हमारी माँ बहन बेटियां यहाँ नमाज पढ़ती हैं, यहाँ रमजान में एतकाफ करती हैं, कोई नहीं ले जाता। ये प्रेयर हाल है, सब वॉशरूम घुस आता है, ये देखिए पखाना रूम है, ये ग्रेनाइट है, ये टाइल्स है, ये मार्बल है, किचन बाथरूम, किचन वॉशरूम, किचन टॉयलेट, यही दिखलाता। हमको पकड़ के ले आता है टॉयलेट दिखलाने के लिए, माज़अल्लाह, 1000 बार माज़अल्लाह। कोई ये नहीं बोलता है कि हजरत ये प्रेयर रूम है, हमारी औरतें रमजान में एतकाफ में बैठती हैं, हमारी औरतें यहाँ नमाज पढ़ती हैं, यहाँ कुरान शरीफ है, यहाँ दीनी किताबें हैं, ये पर सेफ जगह है, हमारी माँ बहन बेटियां यहाँ नमाज पढ़ती। हिंदू लोग वो अपने छत पे मंदिर बनाता है, अपने दरवाजे पे मंदिर बनाता है, उनकी माँ बहन बेटियां डेली घंटी बजाने आती हैं। और हमारा रईस 50 करोड़ का घर बनाने के बाद वो अपने घर में प्रेयर रूम नहीं बनाता है। जरा सोचने की बात है। हमने बहुत सारे गैर मुस्लिमों को देखा छत पे मंदिर, अगर छत पे नहीं तो घर के सामने एक मंदिर अपने बाउंड्री अंदर में, ताकि उनकी औरतें वहां जाके घंटी घंटी बजाएं। मगर हमारे लोग सबक हासिल नहीं करते कि मर्द तो मस्जिद में नमाज पढ़े, औरतें तो नहीं जाएंगी। औरतों के एक अलग अमरा खास हो जाए, जहां वो जाके एतकाफ करें, तिलावत करें, सजदा करें, 1 लाख बार दरूद पढ़ें। तौफीक नहीं मिलती, सोच अपनी अलग अलग है। जरा गौर से सुनिएगा। कबीले जुरहुम के लोग बस गए, अपना आबादी बढ़ती चली गई। जनाब इस्माइल जब बड़े हुए, जनाब इब्राहिम आए, फिर वो कुर्बानी का वाक़या पेश आया, उसके बाद जवान हो गए। जवान हुए तो कबीले जुरहुम के एक बेटी से जनाब इस्माइल की शादी हो गई। शादी होने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन से हर महीने 2 महीने के बाद चल के आते थे, बाल बच्चों को देख लेते थे, सौदा पानी दे देते थे और चले जाते थे। इस्माइल जवान हो गए, शादी हो गई। आप आए तो घर में इस्माइल नहीं थे, एक औरत निकली, कहा इस्माइल, कहा शिकार को गए हैं। असल इसी चैप्टर को खोलना मेरा मकसद है। जनाब इस्माइल शिकार को गए हैं। जनाब इब्राहिम पूछते हैं कि बेटी ये बताओ कैसे गुजर बसर चल रहा है, कैसे घर चल रहा है। औरत क्या बोली, बड़ी तंगियों से गुजर हो रहा है, बड़ी परेशानी है, बड़ी तंगी है। जनाब इब्राहिम बोले इस्माइल आ जाएं, उनको मेरा सलाम कह देना, और कह देना गय्यर अतबत बाबी, कह देना कि दरवाजे की चौखट को बदल दे। जनाब इब्राहिम चले गए। शाम में जब इस्माइल आए, आपकी बीवी ने कहा कि एक बूढ़ा आदमी आया था, वो आपको पूछा, मैंने बताया, वो बोला कि कैसे चल रहा है, मैंने बोला बड़ी तंगियों से चल रहा है। तो बूढ़े ने कहा कि इस्माइल को सलाम कह देना और कह देना गय्यर अतबत बाबी, अपने दरवाजे की चौखट को बदल डाले। जनाब इस्माइल बोले वो मेरे बाप इब्राहिम थे, उन्होंने चौखट बदलने के मतलब तुम्हारी बात से मेरे अब्बा नाराज हो गए, तो तुमने नाशुक्री के जो अल्फाज निकाले। आज 90% औरतें अपनी माँ को फोन करती हैं, बड़ी तंगी है, बड़ी तंगी है, बड़ी परेशानी है, बड़ी तंगियां हैं। उसी वजह से लड़ाई झगड़े, मार धाड़, शौहर और बीवी के दरमियान निफाक क्या है। वो औरत कभी कुतुब को जन्म नहीं देगी,
वो औरत कभी अब्दाल नहीं पैदा करेगी, वो औरत कभी एक दबंग पर्सनालिटी के मालिक, समाज का सुधारक, सोसाइटी का रखवाला कभी नहीं पैदा करेगी, क्योंकि उसी पेट से बच्चा पैदा होता है। और जो नाशुक्री की जबान इस्तेमाल करें उसका बच्चा कभी दबंग नहीं होगा। दबंग की माँ दबंग होना चाहिए। जनाब इस्माइल ने तलाक दे दी। खूबसूरत सेहतमंद बीवी को तलाक देना कितना मुश्किल काम है, मगर अब वालिद गिरामी का हुक्म पाकर अपनी बीवी को तलाक दे दिया। जो अल्लाह के लिए तलाक देता है अल्लाह उससे बेहतर रिश्ता अता फरमा देता है। जो अल्लाह से सौदा करता है वो खसारे में नहीं रहता है। चुनांचे जनाब इस्माइल ने अपनी बीवी को तलाक दिया। उसके बाद अल्लाह ने कबीले जुर्हुम के दूसरे बड़े सरदार की नेक सीरत लड़की उसको अता फरमा दिया। जब उनसे शादी हुई, अच्छे से दिन गुजरने लगे, फिर जनाब इब्राहिम आए। उस बार भी इस्माइल नहीं थे घर में। बाहर पूछा कि इस्माइल कहाँ बाहर गए हैं शिकार को। कहा बेटी कैसे गुजर बसर चल रहा है। वो कहती हैं खातून अल्लाह का हर हाल में शुक्र है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छे से दिन गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी अचानक जनाब इस्माइल मालदार हो गए, पैसे की बारिश होने लगी। नहीं, वहां तो कमाई का क्या रिसोर्स था, वो तो अरब है। वह हालात वही थे, लेकिन सिर्फ दिल बदल गया, जबान बदल गई। खातून कहती है हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, बड़े अच्छे से दिन गुजर रहे हैं। जनाब इब्राहिम बोले इस्माइल आए तो सलाम कह देना, कह देना सब्बित अतबतबाबी, कह देना कि चौखट को सलामत रखे, सलामत रखे। ये कहानी हम लोग बचपन में भी आलिमों से सुनते थे, लेकिन बुखारी शरीफ में है ये मुझको मालूम नहीं था। लेकिन जब बाद में पता चला कि ये हदीस, ये तो बुखारी शरीफ में ये रिवायत है, कुरान के बाद सबसे जो अफजल किताब है उसमें रिवायत है। उसके बाद से मैंने बयान करना शुरू किया। पहले सोचता था कोई किस्सा कहानी है, शायद कोई ऐसे ही मौलवी साहब लोग बयान कर रहे होंगे, लेकिन जब पता चला ये बुखारी शरीफ में है, उसके बाद मैंने इसके आने वाले पॉइंट्स को मैंने बताना शुरू किया कौम के सामने। जरा गौर करो, देखो क्या कहा जनाब इब्राहिम ने, इस दरवाजे की चौखट को सलामत रखने के लिए बोल देना। जनाब इस्माइल आए और आपकी बीवी ने सारी बात बताई। कहा वो मेरे बाप इब्राहिम थे और कहा है कि इस औरत को सलामत रखना, तलाक मत देना, क्योंकि तुम्हारी बोली से मेरे अब्बा खुश हो गए। औरत कौन? वह जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे, जो साबिरा हो, जो सब्र करने वाली हो, जो शुक्र करने वाली हो। सिर्फ गाल मत देखना, सिर्फ नाक मत देखना, सिर्फ पेशानी मत देखना, सिर्फ हाइट मत देखना, देखना दिल कैसा है, जबान कैसी है, खानदान कैसा है। सिर्फ मजा लेने के लिए शादी नहीं होती है। अगर मजा लेने के लिए शादी हो तो 50 बार अजमेर क्यों दौड़ता है? अगर 5 साल में बच्चा पैदा न हुआ, अजमेर क्यों दौड़ता है? साबिर पाक के पास क्यों दौड़ता है? बरेली शरीफ क्यों दौड़ता है? इसलिए दौड़ता है कि सिर्फ चेहरा नहीं चाहिए, औलाद चाहिए। अगर औलाद नहीं हुई तो औरत को पंज का ताना, अगर औलाद नहीं हुई तो घर की दीवारें उजड़ी उजड़ी सी लगती है। वह घर रहने को दिल नहीं करता जिस घर में बच्चों की किलकारियां न हो, जिस घर में बच्चों की शरारत न हो, जिस घर में बच्चों की बात न हो, जिस घर में आंसू न हो, जिस घर में बच्चों का हंसना खेलना न हो। वो घर उजड़ा सा घर लगता है, दीवारें काटने दौड़ती है, बच्चों से घर हरा भरा रहता है। इसीलिए बच्चा जब नहीं होता है, अजमेर दौड़ो, बरेली दौड़ो। तो जब बच्चे के लिए शादी करता है तो शादी करते वक्त बच्चा अगर तेरा निकम्मा हो गया, बच्चा तेरा साहब अपाहिज हो गया, बच्चा तेरा बदअखलाक हो गया, तो उस बात पर क्यों नहीं गौर करता तो मेरा बच्चा गरीब हो, मेरा बच्चा समाज का पर्सनैलिटी का मालिक हो, मेरा बच्चा आदब व अखलाक के एतबार से अच्छे हो। तो फिर नाक नक्शा क्यों मजा के लिए देखता है? औलाद की मोहब्बत में अपनी बीवी का दिल क्यों नहीं देखता, उसका कैरेक्टर क्यों नहीं देखता, उसका खानदान क्यों नहीं देखता? क्योंकि औलाद उसके पेट से पैदा होगी, तो जिसके पेट से औलाद पैदा होगी उसका चेहरा देखेगा। तुम बोलता है डीएलएड करी है कि नहीं करी है, ग्रेजुएशन करी है कि नहीं करी है, कोई नहीं पूछता। दरूद ताज पढ़ के सुनाओ, अत्तहियात पढ़ के सुनाओ, दरूद इसमें आज़म सुनाओ, दरूद रज़विया सुनाओ, कुसूर यासीन पढ़ के सुनाओ,
कोई लड़की को देखने जाता, कोई नहीं पूछता। यही पूछता है मैट्रिक करी कि नहीं करी है, ग्रेजुएशन करी कि नहीं करी है, ट्रेनिंग किया है कि नहीं किया है, ताकि नौकरी मिलेगी, लड़का भी कमाएगा, ये भी कमाएगी, और दोनों तरफ से आमदनी आएगी, मेरा बेटा डेवलप करेगा। जैसे पहले जमाने में लोग गाय और भैंस खोजते थे, ताकि दूध देने वाली गाय हो, और डेली जाएं, दूध दुहें, चाय पिए और रोटी में खाएं। उसी तरह ऐसी औरत हो जो जैसी दुधारी गाय की तरह हो, कि जो दुल्हन भी रहे, मेरे बेटे का काम भी आए, और स्कूल जाके हर महीने 1 लाख तक का भी कमाए, यानी दुल्हन भी हो गई, पैसा भी हो। अब वहां दरूद ताज कौन खोजेगा, वहां अखलाक कौन खोजेगा, वहां कुरान पाक की तिलावत कौन खोजेगा, वहां बहार शरीयत, कानून शरीयत का कानून कौन तलाश करेगा। इसलिए डीएलएड खोजता है। अब डीएलएड वाली लड़की मिलती है, अब फिर उसके बाद सारी जिंदगी लड़के को अपनी बीवी की गुलामी करनी पड़ती है, तो गुलाम की औलाद भी गुलाम पैदा होती है। समाज डकैतों से भर रहा है, समाज चोरों से भर रहा है, समाज आवारों से भर रहा है। इसमें कसूर उस औरतों का है, और सिलेक्शन करने वाले मर्द का है, जो टका कमाने वाली औरत तलाश करता है, और अखलाक वाली औरत, दीन वाली औरत नहीं तलाश करता। जनाब इस्माइल की बीवी साबिरा शाकिरा। अब जनाब इस्माइल की बीवी क्यों? इसलिए कि उसी खानदान के बढ़ने के बाद आगे चल के कबीले कुरैश बनेगा। उसी कुरैश में खानदान बनु हाशिम बना, उसी का एक विंग खानदान अब्दुल मुत्तलिब बना, उसी का एक विंग अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला हुए। तो अब्दुल्ला के घर में जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा हुए। मुस्तफा का दादा लाजवाब, मुस्तफा के बाप लाजवाब, मुस्तफा की नानी लाजवाब, मुस्तफा की परनानी लाजवाब, जनाबे इस्माइल लाजवाब, उनकी बीवी लाजवाब, उनका कुंबा लाजवाब, कुरैश लाजवाब, अब्दुल मनाफ लाजवाब, बनु हाशिम लाजवाब, अब्दुल मुत्तलिब लाजवाब, अब्दुल्ला लाजवाब। तो अब्दुल्ला का बेटा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लाजवाब बन के आ गए। इसलिए जनाबे जिब्राइल अमीन ने कहा कल्लब तो मशारिकल अर्द व मगारिबहा तुफ्तो जबलहा व सहलहा, यानी ए रसूल अल्लाह के, मैंने मशरिक और मगरिब को खंगाल कर देखा, ईस्ट और वेस्ट देखा, आपसे बेहतर मैंने किसी को नहीं पाया। जगह के एतबार से लाजवाब, खानदान के एतबार से लाजवाब, माओ के एतबार से लाजवाब, बाप के एतबार से लाजवाब, दादा नाना के एतबार से लाजवाब, हर एतबार से लाजवाब बन के आए। इसलिए रज़ा ने कहा यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, पर तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से होता है। जैसी माँ वैसी औलाद, जैसा बाप वैसा बच्चा, जैसी जमीन वैसी फसल। हर जगह सेब नहीं होता, कश्मीर शिमला में हर जगह गेहूं नहीं होता, उत्तर प्रदेश बिहार पंजाब में हर जगह आम नहीं होते, बंगाल उड़ीसा उत्तर प्रदेश में मलिहाबाद इलाके में हर जगह गन्ना कपास नहीं होता। कपास की खेती गुजरात महाराष्ट्र में, जमीन अलग अलग, क्वालिटी अलग अलग। तो हर पेट से कुतुब कैसे पैदा होगा, हर पेट से वली कैसे पैदा होगा? जब माँ हो सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला, अब बाप हो सैयद मूसा साले जंगी दोस्त, तो फिर बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। जब बाप हो सैयद गयासुद्दीन जैसा जाहिद, और माँ हो रात भर मुसल्ले पे बैठने वाली, तब बेटा 90 लाख मुशरिकों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। और जब बाप हो सैयद अहमद अली बुखारवी, अम्मा हो राबे असर, 80 साल की उम्र तक जिसके सर के दुपट्टा को खिसकते हुए पड़ोसी ने नहीं देखा। जब माँ आलाजवाब, तब बेटा चपरासी से लेके राजा तक को तहज्जुद पढ़वाने वाला महबूब इलाही निजामुद्दीन देहलवी पैदा होता है। जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खान, माँ हो तहज्जुद गुजार, तब बेटा मुजद्दिद आजम पैदा होता है। और जब दादा हो मुफ्ती हुज्जतुल इस्लाम के काफिर देखे चेहरा तो कलमा पढ़ ले, नाना मुफ्ती आजम हिंद डकैत देखे तो तौबा करके वली हो जाए। अब बाप मुफस्सिर आजम हिंद 100 मुरीदों की 1 लाख मुरीदों की मौजूदगी में हाथ नहीं फैलाने वाला, और माँ अपने जेवरात को बेच के मंजर इस्लाम मदरसा को चलाने वाली, तब उसी कोख का बच्चा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा खां अजहरी पैदा होता है। जैसी जमीन वैसी फसल,
जैसा दरख्त वैसा फल। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को अपनी ज़िंदगी में सरकार की सीरत से नूर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।